केंद्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेट्रो सेवा का तेजी से विस्तार हो रहा है। जहां 2014 तक केवल 5 शहरों में 248 किलोमीटर मेट्रो सेवा थी, उसे अब बढ़ाकर 24 शहरों में 1066 किलोमीटर की मेट्रो सेवा उपलब्ध है और 970 किलोमीटर मेट्रो सेवा का कार्य पाइपलाइन में है, जिसके पूरा होने के बाद भारत दुनिया का नंबर 1 देश मेट्रो सेवा प्रदान करने में बन जाएगा। मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को गुरुग्राम विश्वविद्यालय परिसर सभागार में गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के तत्वाधान में आयोजित गुरुग्राम मेट्रो भूमि पूजन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने की। इस दौरान कई विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहे। हमारा गुरुग्राम एक बढ़ता हुआ विकास की ओर आगे अग्रसर एक ऐसी नगरी है जिसका नाम न केवल अपने देश में है बल्कि दुनिया में भी है। यहां 400 जिनको फॉर्च्यून कंपनीज कहते हैं, उनके कार्यालय यहां पर हैं। बहुत विदेशों से लोग यहां आते हैं। एक औद्योगिक नगरी है, व्यवसाय की नगरी है। दुनिया का व्यापार यहां से चलता है। सिलिकॉन सिटी इसको कहा जाता है। आईटी का ये हब है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को शिक्षक दिवस, ओणम और ईद के पावन पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। इससे पूर्व सेक्टर 44 में मेट्रो सेवा का भूमि पूजन करते हुए निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। खट्टर ने सीएम सैनी के साथ करीब 5500 करोड़ रुपए की लागत से मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक द्वारका एक्सप्रेस वे तक जाने वाले 28.5 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। इस प्रोजेक्ट पर 27 स्टेशन बनेंगे। ये मेट्रो सेवा नए और पुराने गुरुग्राम को जोड़ेगी। हमारे यहाँ से भी गुरुग्राम से दिल्ली सरायकाले खास से वो मेट्रो शुरू होगी और गुरुग्राम होते हुए और वो धारवाड़ा, बावल और आगे नीमराना, वहां तक ये लाइन बहुत जल्दी कैबिनेट से पास होकर के अपनी ये शुरू होने वाली है। इसमें हर 8 किलोमीटर के बाद स्टेशन होंगे, वो भी ताकि शुरू से आखिर तक वो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाए। और उसी आरटीएस में से ही एक और उसकी ब्रांच जो फरीदाबाद और जेवर मेट्रो तक हो जाएगी, वो भी इसी का हिस्सा है। ये जो मेट्रो है आज जिसका शिलान्यास हुआ है, इसकी लंबाई 28.5 किलोमीटर है। लगभग 5600 करोड़ रुपए इस पर लागत आने वाली है। सीएम सैनी ने बताया कि मेट्रो स्टेशन को सोच समझकर वहां रखा गया है जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। इनमें सुभाष चौक, हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार, पालम विहार, रेलवे स्टेशन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अगले 4 साल में ये परियोजना पूरी हो जाएगी और ये कॉरिडोर गुरुग्राम में नई पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि रिंजा गला चौक से द्वारका सेक्टर 21 तक, सेक्टर 56 से पचगांव तक और साथ ही नमो मेट्रो कॉरिडोर दिल्ली से करनाल, दिल्ली से नीमराना और गुरुग्राम से फरीदाबाद के रास्ते नोएडा तक मेट्रो सेवा हमारी योजना में शामिल है। इन परियोजनाओं से गुरुग्राम दिल्ली और पूरे एनसीआर से और गहराई से जुड़ेगा। ये मेट्रो सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि ये प्रगति का प्रतीक है। इस शहर को हमेशा एक सशक्त और आधुनिक परिवहन की आवश्यकता थी। मेट्रो रेल का यह सपना, यह केवल ईंट पत्थर का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि यह हमारे शहर की आर्थिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ ये हमारा संकल्प है। मैं आदरणीय मनोहर लाल जी का दिल से धन्यवाद भी करता हूं, जिन्होंने इस सपने को देखा और आज इसको मूर्त रूप देने का काम हमारे गुरुग्राम की इस पवित्र भूमि के ऊपर किया है। सीएम सैनी ने कहा कि गुरुग्राम भारत की आर्थिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ये प्रमुख कंपनियों, आईटी, बीपीओ, स्टार्टअप्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का घर है। उन्होंने कहा कि आज गुरुग्राम 250 से अधिक फॉर्च्यून 500 कंपनियों का घर बन चुका है। यही नहीं, हरियाणा में स्थित 19 यूनिकॉर्न में से अधिकतर गुरुग्राम में स्थापित हैं।
यहाँ देश और दुनिया भर से लाखों लोग रोजगार, व्यापार और अवसरों की तलाश में आते हैं।